नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 6 गुरुत्वाकर्षण, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे यानी गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध होता है, ये बच्चों आज हम जानेंगे। और इनके बारे में हम पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यानी गुरुत्वीय त्वरण जो क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ क्या होता है, यानी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। इसका जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये हम पीछे से जानते हैं। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो परस्पर एकांक दूरी पर स्थित हों और जिनका द्रव्यमान यानी एकांक द्रव्यमान के दो कणों के मध्य आपस में कार्य करता है। यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है कि उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो परस्पर एकांक दूरी पर हों और एकांक द्रव्यमान के दो कणों के मध्य कार्य करता है। तो इसे हम कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं, यानी कैपिटल जी, इसका जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये हम पीछे से जानते हैं। तो अब हमको देखना है इन दोनों में संबंध। तो इन दोनों में संबंध हम किस तरह से निकालेंगे, ये देखिए आप। मान लीजिए जैसे हमारे एक पिंड यानी जैसे कि पृथ्वी, तो ये थोड़ा सा ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की जो इसका केंद्र है ये, और इसका जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान यानी एम ई है। एम ई मीन्स अर्थ और एम यानी मास। तो जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो हमारा क्या है, एम ई है। और इसके केंद्र से इसकी जो सतह तक की दूरी, मान लो त्रिज्या या पृथ्वी की त्रिज्या, वो है हमारी आर ई। इसकी सतह पर कोई स्मॉल अल्प द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी हुई है। तो इतना थोड़ा सा आप इसमें लिख देंगे कि पृथ्वी जिसका द्रव्यमान यानी कैपिटल एम ई है, जिसकी त्रिज्या आर ई है और इसकी सतह पर स्मॉल एम यानी अल्प द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थित है। तो इसके मध्य यानी गुरुत्वाकर्षण का बल कितना अनुभव होगा, ये हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से निकालेंगे। तो इनके मध्य जो अनुभव गुरुत्वाकर्षण का बल, तो वो कितना होगा, बल F बराबर, गुरुत्वाकर्षण का बल यानी F बराबर वो मिलेगा हमें, हम जानते हैं कैपिटल G m1 m2। तो m1 है यहाँ पर me और m2 है m अपॉन r, यानी पृथ्वी त्रिज्या आर ई स्क्वायर। तो ये इनके मध्य अनुभव गुरुत्वाकर्षण का बल अनुभव होगा। ये समीकरण नंबर हो गया 1। और जो वस्तु का भार है, वो वस्तु का भार यानी वस्तु का भार वो कितना होगा, यानी F बराबर होता है, हम जानते हैं न्यूटन के दूसरे नियम से, यानी F बराबर mg। तो ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो अब हम इन दोनों समीकरणों से देखेंगे, इधर भी F है इधर भी F है। इसका मतलब ये हो गया mg बराबर क्या हो जाएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो यार समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, यानी एम जी बराबर मिल जाएगा, जी बराबर क्या मिलेगा, जी एम ई एम अपॉन
आर ई का होल स्क्वायर, इसमें m से m कैंसिल हो जाएगा, तो g बराबर कितना मिला, g बराबर मिल जाएगा हमें, g बराबर g m e, m कट गया, अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो ये जो समीकरण नंबर दे दूं मान लो 3, ये जो समीकरण है वो स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध को व्यक्त करता है, यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध बताता है। अगर इस समीकरण को हम ध्यान से देखें तो इसमें वस्तु का द्रव्यमान m नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात वस्तु के द्रव्यमान या उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं समान ऊंचाई से वायु की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती हैं, तो वो एक समान समय में पृथ्वी पर पहुंचती हैं। यानी इसके जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मास और उसके साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ हम एक चीज और देख सकते हैं कि अगर हम बच्चों जी का मान निकालें तो इसमें वैल्यू रख सकते हैं, यानी जी बराबर देखें कैपिटल जी, और कैपिटल जी का मान हम जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ME यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, लगभग 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो और इसकी जो त्रिज्या RE वो होगी 6.37 इंटू 10⁻6, अब स्क्वायर है तो ये हो जाएगी 6.37 इंटू 10⁻6। तो अगर हम बच्चों इसको क्या करें, इतने मीटर, तो अगर इस पूरे को हम सॉल्व करने पर जी बराबर हमें प्राप्त होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बच्चों हमने जाना, यानी गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ एंड गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसमें संबंध जी बराबर GME अपॉन RE स्क्वायर, जी बराबर GME अपॉन RE स्क्वायर प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।